एक तरफ यमन से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक है, दूसरी तरफ हौथी नेता का ऐलान, गाजा के लिए इजरायल से अब खुली जंग, अब कोई रुकावट नहीं। इस बीच हमास के हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत। अगली खबर में आपको बताएंगे व्हाइट हाउस से बड़ा ऐलान, गाजा में बहुत हो गया खून खराबा, ट्रंप रोकना चाहता है जंग, और साथ में आपको बताएंगे ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर क्यों दी हमले की धमकी, और इसी के साथ पुतिन का बड़ा धमाका, 426 ड्रोन हाइपरसोनिक प्रहार, रूस ने कीव पर एक हमले का बदला 10 धमाकों से लिया, मचाई तहस नहस। दोस्तों खबरें काफ़ी अहम है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों यमन के हौथी ने एक खास मिसाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें इजरायल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में उन्होंने फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हौथी के प्रवक्ता यहिया सरी ने बताया कि यह हमला इजरायल के कब्जे वाले लोड शहर में स्थित एयरपोर्ट को टारगेट करके किया गया। उन्होंने दावा किया कि मिसाइल ने अपने टारगेट को बिल्कुल सटीकता से हिट किया। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में हड़कंप मच गया। यहिया सरी के मुताबिक लाखों जायूनी नागरिकों को बंकरों में भागना पड़ा। बेन गुरियन एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरह बंद हो गया। इसी के साथ मंगलवार को इजरायली मीडिया ने भी यह रिपोर्ट दी कि यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद इजरायली हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को रोक दिया गया। वहीं यमन के हौथी समूह के वरिष्ठ नेता नसरुद्दीन आमिर ने कहा है कि उनकी ओर से इजरायल के खिलाफ एक खुली और पूरी तरह घोषित जंग चल रही है और यह सब गाजा और फिलिस्तीनी प्रतिरोध के समर्थन में किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई आम हमला और जवाब वाला मामला नहीं है, बल्कि ये एक तयशुदा लड़ाई है जो तब तक चलेगी जब तक गाजा पर हमला और घेराबंदी ख़त्म नहीं होती। आमिर ने अल जज़ीरा से बातचीत में कहा कि अगर इजरायल या अमेरिका की ओर से यमन पर कोई और हमला होता है तो वो उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी फ़ौज लगातार अपनी ताकत और हमलावर क्षमता को और मजबूत कर रही है ताकि गाजा को समर्थन देना जारी रखा जा सके। आमिर ने यह भी बताया कि हौथी समूह की समुद्री कार्रवाइयाँ बहुत ही असरदार रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इजरायली जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है और अमेरिका की नौसेना को भी पूरे समुद्री युद्ध क्षेत्र से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रमुख बंदरगाह इलात को पूरी तरह बंद करवा दिया है। उनका कहना है कि ये ऑपरेशन अभी रुकेगा नहीं, बल्कि अब और तेज होगा। इसकी शुरुआत भी गाजा के लिए थी और अंत भी गाजा की हालत पर ही होगा। हौथी प्रवक्ता आमिर ने गाजा की हालत को बेहद गंभीर बताया और दुनिया से मदद की अपील की। दरअसल गाजा पर इजरायली हमलों के जवाब में हौथियों ने दर्जनों मिसाइल हमले किए। साथ ही रेड सी में इजरायल से जुड़े जहाज़ों पर हमले और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हवाई प्रतिबंध का ऐलान भी किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाजा में एक तरफ इजरायली हमलों में आम लोगों की जान जा रही है, घर तबाह हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास अभी भी ज़मीन पर मजबूती से डटा हुआ है। वो लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है और ज़मीनी लड़ाई में पूरी तैयारी और जवाबी ताकत के साथ उतर रहा है। दरअसल बीते 12 घंटे में इजरायल के 2 और सैनिकों की मौत का झटका लगा है और कई सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि असल आंकड़ा क्या है, इजरायल इसे छुपा रहा है और ये शुरू से चलता आ रहा है। खैर, उन्होंने जो 2 सैनिकों की जानकारी दी है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। पहली जानकारी कल शाम आई जब इजरायली सेना ने बताया कि स्टाफ सार्जेंट अमित कोहेन उम्र 19 साल गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन में तैनात थे। वो दक्षिणी गाजा में लड़ाई के दौरान मारे गए। दूसरी खबर आज सुबह सामने आई जिसमें सार्जेंट मेजर व्लादिमीर लोजा उम्र 36 साल 5वीं ब्रिगेड के सैनिक बताया गए। वो भी दक्षिणी गाजा में हमास के जवाबी कार्रवाई में मारे गए। गाजा के अंदर जंग का मोर्चा अब और गहरा होता जा रहा है। इजरायल की तरफ से भारी बमबारी और ड्रोन हमलों के बीच भी हमास की ज़मीन पर लड़ने की क्षमता ख़त्म नहीं हुई। हर दिन कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है जिससे इजरायल को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों व्हाइट हाउस के प्रवक्ता
कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में हो रही जानलेवा लड़ाई को रोकना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जंग को खत्म करना ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेविट ने सोमवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाजा पर चल रही जंग अब बहुत ही खतरनाक हो गई है और बीते कुछ दिनों में मारे गए लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को लगता है कि ये जंग अब बहुत लंबी हो गई है और हाल की लड़ाइयों में और भी ज़्यादा खून बह रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रंप चाहते हैं कि जंग रोकने के लिए बातचीत हो, बंधकों को रिहा किया जाए और गाजा में मदद पहुंचाने का रास्ता सुरक्षित बनाया जाए। लेविट ने कहा कि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ट्रंप सीरिया पर बमबारी और गाजा के चर्च पर हमले से हैरान है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि गाजा में जंग जल्द रुक सकती है। दोहा में इजरायल हमास के बीच परोक्ष बातचीत चल रही है, जिसमें कतर, मिस्र और अमेरिका मध्यस्थ है। इजरायली मीडिया का कहना है कि प्रगति हुई है, यानी इसमें कामयाबी हुई है, समझौता मुमकिन है। लेकिन नेतन्याहू पर आरोप है कि वो जानबूझकर जंग खींच रहे हैं और सीज फायर के बाद दोबारा लड़ाई छेड़ने से भी इनकार नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने ये धमकी एक टकराव भरे लहजे में दी, जबकि दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही जारी है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से धमकी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया जाएगा। उनके इस बयान के जवाब में ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका या इजरायल की किसी भी नई आक्रामकता का मुंहतोड़ और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, ओमान के मध्यस्थता में ईरान अमेरिका की बातचीत चल रही थी, लेकिन 13 जून को इजरायल ने अचानक हमला कर दिया था। फिर 12 दिन में ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। फिर 24 जून को सीज फायर हुआ, मगर माहौल अब भी सुलग रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक के बाद एक तबाही बरपाई। मॉस्को में लगातार हो रहे ड्रोन अटैक के बाद अब रूस ने अपना गुस्सा उतारा सीधे कीव पर। इस बड़े हमले में रूस ने 400 से ज़्यादा ड्रोन भेजे और साथ में दागी खतरनाक किंजल मिसाइलें। रूस का मकसद साफ था, सिर्फ जवाब नहीं, सबक सिखाना। बम शेल्टर तक नहीं छोड़े गए। कीव के हर कोने में धमाके हुए, पूरे शहर में दहशत फैल गई। अब रूस यूक्रेन की सैन्य ताकत की रीढ़ को तोड़ना चाहता है, इसलिए सीधे सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है ताकि सैनिक ही तैयार ना हो सके। इस हमले के दौरान कीव के लोग जान बचाने के लिए किसी तरह अंडरग्राउंड ठिकानों की ओर भागे। रूस ने राजधानी का बदला राजधानी से लिया है, हर एक हमले का बदला 10 धमाके से लिया है, हर नुकसान का इंतकाम बड़ी तबाही से लिया। यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाया तो रूस ने इसका बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से लिया है, और वो भी पूरी ताकत के साथ। ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए रूस ने कई घंटे की तैयारी की और जब एक्शन शुरू हुआ तो पूरी कीव दहल उठा। ड्रोन रिहायशी इलाकों में बरसे और अहम ठिकानों पर मिसाइलें गिरी। हर तरफ आग और धमाकों का शोर था। सिर्फ कीव ही नहीं, सूमी में भी एक के बाद एक कई इमारतों में आग लगी। 2 बार ड्रोन अटैक हुआ और तब रूस के MiG-31 फाइटर जेट्स हवा में नजर आए, जो किंजल मिसाइलों से लैस थे। जैसे ही जाइटोमिर के ऊपर पहुंचे, मिसाइलें दाग दी गई। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।